गन्नू में चल रही बुद्ध कथा का तीसरे दिन हुआ समापन। बुद्ध कथा में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शाहबाद हरदोई शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मीरपुर गन्नू में बुद्ध कथा का भव्य आयोजन किया गया, जो दिनांक 8 जून से प्रारंभ होकर 10 जून 2000 की रात में विश्राम हुआ। बुद्ध कथा में बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। एक संपन्न परिवार में पैदा हुए बुद्ध ने अपना सारा राजपाट त्याग कर संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाले जीवन दावन को खोज की। बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बुद्ध कथा का प्रचार प्रसार कर रहे गायक रोशन बौद्ध, गायक सम बौद्ध, रामानंद बौद्ध, नरेंद्र बौद्ध बुद्ध भगवान के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कथा का आयोजन कार्यक्रम में अच्छे कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई और मनमोहक झांकियों के माध्यम से जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन अम्बेडकर समिति अध्यक्ष रविंद्र गौतम, गुड्डू, हरिश्चंद्र, मिथिलेश, अनिल, मुरारी, मुकेश आदि लोगों के सहयोग से बुद्ध कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे सभी लोगों ने भूर प्रशंसा की। देखें हरदोई से सी भारत न्यूज की पूरी रिपोर्ट। ये जो बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है, इस पर आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरीके से समाज को आप जो है संदेश दे रहे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा नाम है रोशन बौद्ध, बुद्ध कथावाचक। तो यहाँ पर ग्राम नीरपुर में ये 3 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन रखा गया। यहाँ के माननीय कमेटी अध्यक्ष और समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के मेहनत से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। तो यहाँ पर बुद्ध कथा का मतलब यही होता है कि समाज में जो ज्ञान है, मेन उद्देश्य होता है शिक्षा। जैसे कि हमारे समाज के लोग सदियों से शिक्षा से वंचित रहे, हमारा कथा में ये प्रयास रहता है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें लिखें और पढ़ लिख कर अपनी तरक्की करें, क्योंकि सदियों से जो शिक्षा के बगैर हमारा समाज तमाम ढोंग पाखंड में जैसे फंसा रहा, और वो अपना अगर सुधार कर सकते हैं तो वो शिक्षा से ही कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने तमाम जगह बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे। और तथागत बुद्ध के बारे में जैसे उन्होंने एक राजा सिद्धोधन के लड़के थे जिन्होंने 563 ईसा पूर्व में जन्म लिया रानी महामाया की कोख से। तो उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर तमाम ज्ञान की खोज में भटके और इस संसार को जो पंचशील दिया है, जैसे जो 5 सील बताए हैं, तो उन 5 सीलों पर इस भारत के बल्कि दुनिया के लोगों को 5 सीलों को मानकर अपने जीवन को बिताना चाहिए। कौन कौन से 5 सील हैं? जैसे 5 सील पाली भाषा में बुद्ध ने बताए हैं कि पहला सील पाड़ा तिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, जैसे कि लोगों की हिंसा मत करिए, किसी की हत्या मत करिए, ये बुद्ध का पहला सील कहता है। तो दूसरा सील है अदिन्य दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति की क्यों न कोई कितनी कीमती चीज पड़ी हो, उसे हमें नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बुद्ध का दूसरा सील कहता है। तीसरा सील बुद्ध ने बताया है कामेश सुमिच्चाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। कामेश माने होता है व्यभिचार। जैसे कि हम अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर में बहन बेटियों सबको बहन बेटी का दर्जा देते, तो समाज की भी जितनी बहन बेटियां हैं उनको बहन बेटी का दर्जा दें। बुद्ध का तीसरा सील ये कहता है कि किसी के साथ में कोई व्यभिचार गलत निगाह न डाले। और चौथा सील बुद्ध का कहता है मूसा बादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। यदि हम किसी से भी झूठ बात न बोले, किसी की चुगली न करें, ये चौथा सील बुद्ध का बताता है। तो हमें भी बुद्ध के सीलों पर चलकर अपने जीवन को बिताना चाहिए। और 5वां सील क्या है भगवान बुद्ध का? सुरा मेरिय मध्य पमाद ठाना बेरमणि। सुरा माने होता है शराब। शराब एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है हमारे समाज में, जो हमारा समाज शराब के चक्कर में डूबकर बर्बाद होता जा रहा है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो शराब को पी रहे हैं। और हमारे भाई लोग पूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन में 300-400 रुपये कमाते हैं, शाम को शराब पीकर घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे परिवार विखंडित होता है, आपस में भेदभाव बनते हैं। तो बुद्ध ने ये जो 5 सील बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। और इन
सीलों पर चलकर अपने जीवन को बिताएं, वो व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा। तो यही सब चर्चाएं हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की माताओं बहनों को बताते हैं और भगवान बुद्ध बाबा साहेब की विचारधारा से लोगों को रूबरू कराने का काम करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।